महाभारत महाभारत में हम लोगों ने सीरियल में देखा और कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन सीरियल में देखा कि भगवान कृष्ण सिनेमा में, क्या बोलते हैं, सिनेमा में देखा, सीरियल में सीरियल में और बहुत सारे लोगों के मुंह से भी प्रवचन में सुना हो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रलोक भेजते हैं शस्त्र ग्रहण करने के लिए, देवी माँ की पूजा के लिए भी भेजते हैं, भगवान शिव की उपासना करने के लिए भी भेजते हैं भगवान कृष्ण। क्या ये सही है? हाँ, सही है। लेकिन महाभारत का चरम विचार है कि श्री कृष्ण भगवान है और सब देव देवी भगवान कृष्ण के सहायक है। भगवान कृष्ण स्वतंत्र है, सब कुछ स्वयं कर सकते हैं, लेकिन इनके भक्तों को कुछ सेवा देते हैं। जैसे इंद्रदेव, भगवान कृष्ण इंद्रदेव को सेवा देते हैं, बारिश देना और स्वर्ग के ऊपर राजत्व रखना। कोई विरोधी वाक्य नहीं है इसमें, लेकिन अच्छी तरह समझना चाहिए। कई बार आपने भी कहा और मैंने कई बार सुना भी, शिव जी का आराधना, देवी जी का आराधना सर्वोत्तम भगवान कृष्ण है। मैं भी मानता हूँ सर्वोत्तम भगवान कृष्ण है। भगवत गीता में उन्होंने कहा भी है कि तुम जिस देवी देवताओं की पूजा करोगे तुम उनकी शरण में जाओगे। अगर मेरी पूजा करोगे, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषां तद् भवत्यल्पमेधसाम्। जो देव देवियों की पूजा करते हैं ऐसे लोग की बुद्धि कम होती है, क्योंकि वो लाभ जो होते हैं देव देवियों से वो अंतवत है, क्षणिक है। मेरा सवाल ये था, भगवान कृष्ण सर्वे सर्वा हैं, तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने देवी की पूजा करने, इंद्रलोक जाने के लिए, भगवान शिव की पूजा करने के लिए क्यों बोले? क्योंकि कृष्ण की लीला में वो देव देवियों सहायक और सहायिका है। भगवान कृष्ण उनको वो सेवा दिया। विशेषकर अर्जुन को भेज दिया, आपको नहीं। कलयुग में बहुत कंफ्यूजन होते इस तत्व के बारे में, इसलिए सबसे अच्छा है हम सब देव देवियों को समान देकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कीर्तन करेंगे। और यदि हम पूरा प्रेम से करेंगे, सब देवगण वो कीर्तन में शामिल होने के लिए यहाँ आएंगे। सम्मान बराबर करने, सारांश में बोले तो सम्मान बराबर करना है, निरादर नहीं करना है। सम्मान आदर बराबर करना है, निरादर नहीं करना है। क्योंकि वो श्लोक क्या है, चतुर्थ स्कंद में, यथा तुरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणं सर्वाहनं तथैव सर्वाहनम् अच्युतेज। जैसे वृक्ष के मूल पर यदि हम पानी डालेंगे तो वृक्ष के सब शाखा, पत्ता, फूल, फल वो पानी मिलेगा। और मुंह में से यदि हम खाना देते हैं तो पेट वो खाना मिलेगा, और वो पेट को डालने से पूरा शरीर पुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार यदि हम सबके मूल अच्युत
कृष्ण की उपासना करेंगे और सब देवगण और सब जीवगण संतुष्ट होते हैं। ये शास्त्र का विचार है।